जम्मू और कश्मीर में जब नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को एस्टैब्लिश किया गया था तो ये दावा किया गया था कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जाएगा और नए रोज़गार के मौके जो हैं वो भी मिलेंगे। लेकिन 5 साल बाद भी राजौरी, डोडा, कठुआ, बारामूला और अनंतनाग के जीएमसीज में तैनात नॉन गेजेटेड मुलाजमीन अपने सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स के इंतज़ार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। साल 2019 से लेकर अब तक साल 2025 तक ये मुलाजमीन बिना किसी पॉलिसी प्रमोशन या पे प्रोटेक्शन के काम कर रहे हैं, जबकि उनकी गेजेटेड काउंटर पार्ट्स या हम पल्ला वक्त पर प्रमोशन ले चुके हैं। और ये सिर्फ एक टेक्निकल डिले नहीं बल्कि साफ सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन के तौर पर जो है वो नज़र आता है कि एक ही ओहदे पर फाइज 2 लोग अलग अलग पे स्केल पर काम कर रहे हैं और एक की प्रमोशन वक्त पर हो रही है और इससे तमाम फ़ायदे मिल रहे हैं, लेकिन दूसरे को इन तमाम चीज़ों से महरूम रखा गया है, जिससे इनके सर्विसेज के साल तो निकल ही रहे हैं बल्कि ये भी हो रहा है कि इनमें फ्रस्ट्रेशन देखी जा रही है, जिसका असर हज़ारों ख़ानदानों के मुस्तकबिल पर भी कहीं ना कहीं पड़ रहा है। 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जिसमें राजौरी, डोडा, कठुआ, बारामूला और अनंतनाग आते हैं, इसमें काम कर रहे नॉन गेजेटेड मुलाजमीन अपने रिक्रूटमेंट कम सर्विस रूल्स के तयन में हो रही लगातार देरी को लेकर अब खुलकर अपना गुस्सा जो है वो जता रहे हैं, जिसके चलते आज कठुआ जीएमसी में भी एक पुरअमन जो है वो एहतजाज देखने को मिला, जिसे नॉन कॉपरेशन डे के तौर पर जो है वो ऑब्जर्व किया गया है, जिनकी मांग बस इतनी है कि रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए जाएं ताकि इनके साथ हो रही कई सालों से नाइंसाफ़ी इंसाफ में बदले। साल 2019 से अगर बात करें तो इन कॉलेजेस में 2019 से परमानेंट पोजीशंस पर काम कर रहे नर्सिंग, पैरामेडिकल, क्लरिकल और स्पोर्ट्स स्टाफ को पिछले 5 सालों में ना तो प्रमोशंस मिली हैं और ना ही उनकी करियर प्रोग्रेशन का कोई भी जो रास्ता है वो बना है। इस डिले की वजह से मुलाजमीन सिर्फ प्रोफेशनल स्टैग्नेशन का शिकार ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल और इमोशनल स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं झेल रहे हैं। वहीं इसके मुकाबले में इन्हीं कॉलेजेस में तैनात गेजेटेड ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं वो पहले ही तय हो चुके हैं, जिनकी वजह से उनको टाइम पर प्रमोशंस और फ़ायदे मिले हैं, जो ये फ़र्क एक खुली डिस्क्रिमिनेशन का सबूत है जाहिर करता है, जिसमें एक तरफ गेजेटेड अफसर तरक्की कर रहे हैं, दूसरी तरफ नॉन गेजेटेड मुलाजमीन सालों से एक ही ओहदे पर काम कर रहे हैं, वो भी बिना किसी पॉलिसी के। वहीं 2019 से लेकर अब तक कई जो है कमेटीज़ बनाई गई हैं ताकि ये मसला हल हो, लेकिन हर कमेटी ने सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हैं, किसी भी फैसले या रूल को फाइनलाइज नहीं किया है। 8 सालों में जो बड़े ऑर्डर्स और कमेटीज़ बनाई गई हैं उनके बारे में बताऊं तो उसका सिलसिला 2019 से शुरू हुआ, जिसमें सितंबर 2019 में एक्चुअल पे स्केल्स को लेकर एक डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई गई, लेकिन इस कमेटी का भी कोई हल ना निकला और साल 2020 के दिसंबर महीने में पहुंचते हुए एक और कमेटी बनाई गई, जिसमें नए जीएमसीज के पे स्केल के बारे में कुछ इक़दामात का दावा किया गया, लेकिन अफसोस कि इस कमेटी से भी इन मुलाजमीन का कोई भला ना हो सका। वहीं अप्रैल 2021 में एक और कमेटी जो है वो बनाई गई, लेकिन कुछ ना हुआ। यही करते करते 1 साल खामोशी के बाद फिर फरवरी 2023 में रिक्रूटमेंट रूल्स को फाइनलाइज करने के लिए कमेटी बनी, इसका भी कोई हल ना निकला। फिर जनवरी 2024 में भी इसी तर्ज की एक कमेटी जो है वो बनाई गई, जिस का मकसद रिक्रूटमेंट रूल्स को रिव्यू करना था। नहीं किया करते हुए अप्रैल 2024 में एक और कमेटी बनाई गई, जिसमें इन के कैडर रूल्स बनाने थे, लेकिन इससे भी कुछ ना हुआ। फिर नवंबर 2024 में ही सबऑर्डिनेट सर्विसेज रूल्स के लिए कमेटी बनाई और ऐसा करते करते अब साल 2025 आ गया है और इस साल में भी 2 बार कमेटियां बन चुकी हैं, एक बार साल की शुरुआत में यानी कि जनवरी में और दूसरी बार मई 2025 में। लेकिन इतने सारे ऑफिशियल ऑर्डर्स और मीटिंग्स के बावजूद आज तक रिक्रूटमेंट रूल्स फाइनलाइज नहीं हो पाए हैं। वहीं पर माजी में जाएं तो साल 2019 में जो 3300 से ज़्यादा नॉन गेजेटेड मुलाजमीन रिक्रूट हुए थे, उनके पास आज भी कोई तय सर्विस पॉलिसी नहीं है और वहीं पर दूसरी तरफ गेजेटेड अफसरों के लिए सब कुछ टाइम से इम्प्लीमेंट हुआ है, जिससे इन 2 कैटेगरीज के बीच में एक बड़े लेवल का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सामने आता है। वहीं पर सर्विस रूल्स ना होने की वजह से नॉन गेजेटेड मुलाजमीन को ना
ना तो प्रमोशंस मिल रही हैं, ना ही इनके पे लेवल्स जो हैं करेक्ट हुए हैं, यानी कि स्केल 4 वाला स्केल 2 पे काम कर रहा है, और ना ही उनके जॉब्स प्रोफाइल अपडेट किए गए हैं। और ऐसा नहीं है, इन मुलाजमीन ने अपनी गुहार जो है सरकार के आगे नहीं लगाई, बल्कि उन्होंने साल 2020 से लेकर आज तक कई दफ़ा हुकूमत को एप्लीकेशंस और रिप्रेजेंटेशंस भेजी, लेकिन किसी एक पॉइंट पर भी कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। ऊपर से सीनियर ऑफिसर्स जो खुद रेगुलर सैलरीज और प्रमोशंस ले रहे हैं, उन्होंने अभी तक इन मुलाजमीन के लिए सर्विस रूल्स जो है फ्रेम करने की जहमत तक नहीं उठाई है। वहीं पर सितम ज़रीफ़ी ये भी देखें कि जीएमसी श्रीनगर और जीएमसी जम्मू में 3 साल की सर्विस के बाद प्रमोशन मिलती है, लेकिन नए जीएमसीज के मुलाजमीन ने 5 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बावजूद अब तक एक भी प्रमोशन जो है वो नहीं देखी। ना सर्विस रूल्स हैं, ना अकाउंटेबिलिटी, यानी माने कि इन मुलाजमीन को बिल्कुल बुला दिया गया है। और अब ये मुलाजमीन ये सवाल उठा रहे हैं कि इस एक्सप्लॉयटेशन का जिम्मेदार कौन है, कि पिछले 5 सालों से उनकी रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बने, उनकी प्रमोशंस जो है वो नहीं हुई। अब ये मसला एक नाजुक मोड़ पर भी पहुंच गया है, जहां नॉन गेजेटेड मुलाजमीन फॉरेन सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स जो है वो फाइनलाइज करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें उनके प्रमोशंस और जो फाइनेंशियल राइट्स हैं उनको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वापस दिया जाए, ये कह रहे हैं। वहीं इन मुलाजमीन का कहना है कि अगर ये मसला जल्द हल नहीं हुआ तो इसे बड़ी तहरीक और प्रोटेस्ट का ये रूप ले सकता है। जिस तरह से इन मुलाजमीन ने सरकार के सामने गुहार लगाई है और उम्मीद भी जताई है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, हेल्थ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी जो हैं फ़ौरन इस इशू में इंटरवीन करेंगे और इसको प्रायोरिटी पर ही करवाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो पुरअमन एजिटेशन कोई नया रूप जो है वो ले सकती है, और जल्द से जल्द इस पर कोई मुनासिब कदम उठाया जाए ताकि हज़ारों एम्प्लॉयज़ को इंसाफ मिल सके जो पिछले 5 साल से सिर्फ इंतज़ार ही कर रहे हैं। इनका सवाल ये भी है कि अगर जीएमसी जम्मू और श्रीनगर में 3 साल में प्रमोशन मिलता है तो नए जीएमसीज़ के मुलाजमीन को 5 साल बाद भी ये हक क्यों नहीं है, और इसे लापरवाही नहीं बल्कि एक्सप्लॉयटेशन का जो है वो नाम दिया गया है, और जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा करने का मुतालबा जो है वो किया गया है। और अब वक्त भी आ गया है कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन इस मसले को सिर्फ पेपर वर्क नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी के नज़रिए से देखें और फॉरेन सर्विस रूल्स को फाइनलाइज करके एक बराबर और इंसाफ पर मबनी सिस्टम जो है वो लागू करे।